सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है आपका तो वो आपका गलत ना हो। पहला दिया है विषय सामग्री का स्वरूप। अब देखिए, सीखने की क्रिया में कठिन और अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा, यानी कि कठिन और अर्थहीन जिसका कोई अर्थ ही ना हो, ऐसी सामग्री जो क्या है सरल और अर्थपूर्ण सामग्री अधिक शीघ्रता और सरलता से सीखी जा सकती है। इस प्रकार अनियोजित सामग्री की तुलना में सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर नियोजित सामग्री सीखने की क्रिया को सरलता प्रदान करती है। अगला जो है हमारा वो है बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। जो छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं वे सीखने में रुचि लेते हैं और शीघ्र सीख लेते हैं। इसके विपरीत जो छात्र जो शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं उनके सीखने की में जो है किसी प्रकार की रुचि नहीं लेते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में जो बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। तीसरा जो कारक है वो है परिपक्वता। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले छात्र नए पाठ को सीखने के लिए सदैव तत्पर और उत्सुक रहते हैं, अतः भी सीखने की क्रिया में क्या है किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं। चौथा कारक सीखने का समय व थकान। सीखने का समय सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है। छात्र विद्यालय में आते ही तब उनमें स्फूर्ति होती है। जब छात्र विद्यालय में आते हैं तो उनमें क्या होती है स्फूर्ति होती है, अतः उनको सीखने में सुगमता होती है। जैसे जैसे शिक्षण के जो घंटे बढ़ते जाते हैं उनमें शिथिलता व थकान बढ़ती जाती है, जिसका परिणाम क्या होता है सीखने की क्रिया जो है मंद हो जाती है। पांचवा कारक है सीखने की इच्छा। यदि छात्रों में किसी बात को सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे सीख लेते हैं। ये हमारी इच्छा भी सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी चीज़ को सीखने की इच्छा रखते हैं तो उस कार्य हम जल्दी सीख जाते हैं। अब देखिए, इसमें छठा जो दिया प्रेरणा। सीखने की क्रिया में प्रेरकों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बालकों को नई बातें सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बालकों को जो प्रेरणा है जो बालकों को नई बातें सीखने के लिए प्रेरित करती है। अब स्टीफेंस ने कहा भी है, शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा जो है संभवतः सबसे महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा है? स्टीफेंस ने। ये परिभाषा पूछी जा चुकी है आपके लिए। सातवां कारक है सीखने का उचित वातावरण। सीखने की क्रिया पर न केवल कक्षा के अंदर का वरन बाहर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। कक्षा के बाहर का वातावरण शांत होना चाहिए। निरंतर शोरगुल से छात्रों का ध्यान जो क्या है सीखने से हट जाता है। वातावरण सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है। यदि छात्रों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना है तो सीखने की क्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलता है। अब देखते हैं सीखने की विधि। सीखने की विधि जितनी रुचिकर और उपयुक्त होती है सीखना उतना ही अधिक सरल और सुगम होता है। इसीलिए प्रारंभिक कक्षाओं में केवल खेल और करके सीखने विधियों का उच्च कक्षाओं में पूर्ण व सामूहिक और सहसंबद्ध विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रारंभिक कक्षा में जो है खेल विधि और करके सीखने विधियों का प्रयोग किया जाता है और इस उच्च कक्षाओं में पूर्ण विधि, सामूहिक विधि और सहसंबद्ध विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अगली विधि जो है, ये अगला कारक है 9 संपूर्ण परिस्थिति। बालक के सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व उस पर पृथक रूप के बजाय सामूहिक रूप से प्रभाव डालते हैं, अतः सीखने की संपूर्ण परिस्थिति का विद्यालय में होना आवश्यक है। यानी कि सीखने की संपूर्ण परिस्थिति जब विद्यालय में होगी तभी बालक क्या है मन लगाकर सीखेगा। तो ये थे सीखने को प्रभावित करने वाले कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कारक।